आज का हमारा टॉपिक क्या है? पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। हैप्पीनेस, वेरी गुड। हैप्पीनेस यानी कि खुशी, खुश, खुशहाल। ठीक है, अब मैं ऐसे खुश रहने के लिए मैंने क्या बोला था, ये रास्ता चलने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह हमें खुद को खुशहाल रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत के लिए हमारा जो ब्रेन बोलते हैं इंग्लिश में, जो हमारा दिमाग है, सबसे पहले हमें अपने दिमाग को अच्छे साफ ख्याल बताने, थॉट्स, आइडियाज़, है ना, साफ सुथरे। तो उससे क्या होगा, जब हमारे दिमाग को, जैसे हम खाना खाते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, वैसे दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए हमें उसे भी छोटी छोटी डोज देनी पड़ती है। तो क्या करेंगे, रोज़ दिमाग बाहर निकालेंगे, चल भाई जल्दी बाहर आए, बाहर निकालेंगे, फिर उसको टेबल पे रखेंगे, फिर उसको खिलाएंगे, फिर क्या करेंगे, तब तक मर जाएंगे। वेरी गुड। सो दिमाग को हम बाहर तो निकाल नहीं सकते, टेबल पे रख नहीं सकते, तो उसको हम कैसे देंगे खुराक, पोषण, कैसे खिलाएंगे, क्या करेंगे, जल्दी बताओ, क्या करेंगे? शांति, वेरी गुड। मनपसंद क्रिया है भगवान, ये बच्चे तो बहुत पहुंचे हुए हैं मैडम, कहाँ कहाँ पहुंचे हुए। मनपसंद क्रिया, मनपसंद क्रिया, वेरी गुड। तो आप कुछ ऐसा काम करिए या ऐसी चीज़ करिए या कहीं अपना दिल लगाइए जिससे आपको संतुष्टि मिले और आपका दिमाग एकदम स्थिर रहे। ठीक है, अब इस चक्कर में इसको हम एक यहाँ पे साइन बनाएंगे। किस चीज़ का साइन है? प्लस। तो जब हम अपने आप में प्लस का साइन डालते हैं या बहुत सारी खुशी रखते हैं और ये माइनस कम होता है, तो हमारा दिमाग भी उसी तरह ज़्यादा होता है। प्लस ज़्यादा रखना, प्लस ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, इस साफ पानी की तरह, कैसा? हमारा दिमाग साफ पानी की तरह है। जब हम इसमें अच्छे आइडियाज़ डालेंगे, हमारी सोच एकदम साफ सुथरी होगी, हम किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचेंगे, उल्टे सीधे काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमारी ब्रेन या हमारा दिमाग इस तरह साफ पानी की तरह होगा, जो हम जैसे गुजराती में बोलते हैं चोखू रहे। अब मैजिक, अगर हमने सोचा आज तो सिद्धार्थ ने मॉरिस, मेरा फेस देखो कैसा बना, मॉरिस, या फिर आवा देने मारी सामने, तो क्या हो रहा है, कौन से ख्याल आ रहे हैं मेरे दिमाग में, कैसे ख्याल आ रहे हैं? बुरे, गंदे। तो मेरे दिमाग की हालत कैसी हो जाएगी, कैसी हो गई? वो साफ पानी से कैसा हो गया? गंदा दिमाग, पूरा पूरा मैला, मतलब उसमें सब गलत चीज़ें सोचने की वजह से उसके अंदर सब गंदा हो गया है। लेकिन इसको भी ऐसा नहीं कहेंगे हम कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नेचुरल है, नॉर्मल है, गुस्सा भी आता है, हम उदास भी होते हैं, गलत ख्याल भी आते हैं मन में, लेकिन कुछ ढंग हैं उसको ठीक करने के लिए, वापस इस तरह का साफ पानी बनाने के लिए
अलग अलग स्टेप होते हैं, ठीक है। तो अब हम एक छोटी सी इसके साथ एक छोटा सा क्लिप देखेंगे, फिल्म क्लिप देखेंगे। आपका दिमाग इस बात पे निर्भर है कि आप कैसे सोचते हैं। क्या आप पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव? पॉजिटिव सोचने से आपका जो दिमाग है वो प्रज्वलित हो जाता है, जैसे कि उसमें एक किस्म की रोशनी आ गई हो, और इस रोशनी की वजह से आप ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं। इस रोशनी के बल पर हम कोई भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। खुशी हमारे दिमाग को एकदम खुश रखती है, लेकिन जब नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाती हैं तो फिर अच्छी तरह सोचना मुश्किल होता है। लेकिन पॉजिटिव थॉट्स एक सुपर पावर की तरह हैं। वो हमारे दिमाग को इतना रोशन कर देती हैं कि हम कई चीज़ें बहुत ही आसानी से कर पाते हैं और दूसरों की भी हम मदद उतनी ही आसानी से कर पाते हैं। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के दौरान हम एक नेगेटिव थॉट को देखते हैं। पहली थॉट है कि मेरे दोस्त मुझे पसंद नहीं करते और इस वजह से मैं पार्टी में नहीं जा सकता या जा सकती। इसी थॉट को पॉजिटिव करने में हम कहेंगे कि अरे, मेरे कुछ दोस्त भी तो नहीं जा पा रहे। हम अपनी सोच बदलने से अपने दिमाग को तंदुरुस्त और खुश रख सकते हैं। जब भी आप कोई चीज़ देखते हो या सुनते हो तो आपको क्या करना होता है कि उसमें से जो आपके दिल और दिमाग को छू गया उसे याद करना है, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाया गया कि आपका जो दिमाग है उसके दो भाग हैं। कैसे हैं? ऐसा दिखाए ना, ऐसे दो भाग दिखाए थे। तो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, ठीक है। ऐसी होती है वो ब्रेन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम बहुत बुरे ख्याल सोचते हैं तो कुछ भाग जो है हमारी ब्रेन का या दिमाग का वो काला हो जाता है, जैसे वो मैला पानी मैंने आपको दिखाया। और उस वजह से आपका जो आपकी जो सोचने की शक्ति है उस पर भी असर पड़ता है। क्या होता है? असर पड़ता है। अब सोचो आप, अगर मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ हो और मैं कार में, स्कूटर में या साइकिल पे इस रास्ते से जा रही हूँ तो क्या होगा? मैं ठीक ठीक निकल जाऊंगी कि मैं गिरूंगी? अगर साइकिल, स्कूटर या कार में हम गुस्से में चला रहे हैं और रास्ते में बहुत सारे खड्डे हैं तो क्या हम आसानी से निकल जाएंगे या कुछ गड़बड़ होएगी? क्या गड़बड़ होगी? गड्ढे में भी गिर सकते हैं, किसी और को भी धक्का मार सकते हैं, है ना। यानी जैसे आपने कहा था कि दिमाग को शांत रखना है, तो शांत कैसे हम रखते हैं? जब हम अपनी सोच बदलते हैं, चाहे हमें कोई भी कितना भी तंग करे, हमें संतुलन में रहना है और हमें अपने दिमाग को रोशनी देते रहना है, टॉर्च मारनी है, बाहर निकाल के नहीं, ठीक है। अब सब ऐसा करो, नमस्ते नहीं, ऐसे मैंने कैसे किया। और अब हम एक प्रण लेंगे। कैसा प्रण लेंगे? आज हम 5वीं कक्षा के सब बच्चे एक प्रण लेते हैं कि हम अपने दिमाग को खुशहाल रखेंगे, उसमें किसी भी किस्म की बुरी चीजों को आने नहीं देंगे। ओके, वेरी गुड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मूवी। अब ये भी ध्यान से देखिएगा। अब तक आप जान गए होंगे कि हमारा मन कितना प्रबल है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सिर्फ क्षणिक खुशी देती हैं, थोड़ी देर के लिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खुशी 3 भागों में बांटी जा सकती है। जो क्षणिक है, दूसरी किस्म की खुशी जो लंबे समय तक चलती है, वो हमारी भावनाओं पे निर्भर है। भावनाएं जो हमें कई प्रकार की महसूस करनी पड़ती हैं। और जो खुशी दूसरों की मदद करने से, उनका दुख दर्द बांटने से, उनकी सहायता करने से हमें मिलती है, उसे हम सस्टेनेबल हैप्पीनेस कहते हैं, और वो बहुत लंबे समय तक चलती है। तो ये हमारे हाथ में है
कि हम अपनी ब्रेन या दिमाग को किस तरह खुश रखें। हमारा दिमाग अक्सर एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। उसे हंसी खुशी, उसे अच्छे एक्सपीरियंसेस या अनुभव देना हमारी जिम्मेदारी है, और उसे एक बैलेंस्ड या हार्मनी में रखना वो भी बहुत ज़रूरी है। अब हमने क्या देखा, पहले हमने प्रण लिया कि हम अपने दिमाग को एकदम स्ट्रांग रखेंगे, प्रबल बनाएंगे और उसमें रोशनी, अच्छे अच्छे ख्यालों की रोशनी लाते रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी जानना ज़रूरी है, जो हम आज कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है हैप्पीनेस, कि खुश कैसे रह सकता है इंसान। ठीक है, एक होती है क्षणिक खुशी, थोड़ी देर के लिए। आपने आइसक्रीम खाई, पेड़ पे चढ़े, है ना, इसे मस्ती करने के लिए आप पेड़ पे चढ़े, आपने आइसक्रीम खाई या आपकी पसंदीदा कोई चीज़ आपने खाई, तो क्या वो आपको हमेशा के लिए खुशी देगी? कितनी देर के लिए? जितनी देर आपने वो आइसक्रीम का टेस्ट आपको अच्छा लगा, जो भी आपने खाया वो थोड़ी देर के लिए, वो क्षणिक होता है। ठीक है, दूसरी होती है जो थोड़े लंबे समय के लिए चलती है। वो कैसी? जो हमारी भावनाओं पे निर्भर है। किस पे निर्भर है? और वो भावनाएं ऐसी जो, कैसी भावनाएं? जो हम अपने संगी साथियों के साथ, फैमिली में हम महसूस करते हैं। जैसे कि अभी रक्षाबंधन का त्यौहार गया, ठीक है, उसमें हो सकता है कि किसी भाई की कोई बहन नहीं है घर में, ठीक है, तो अगर किसी और ने उसको अपना भाई बनाया और उसको राखी बांधी, तो उसको खुशी मिलेगी कि नहीं? तो वो क्षणिक रहेगी कि वो ज़्यादा लंबे टाइम चलेगी? लंबे टाइम चलेगी। क्यों? क्योंकि आपने वो एक धागा बांध दिया है, जिसके साथ आपने फिर प्रण लिया है कि मैं भाई की तरह तुम्हारी रक्षा करूँगा। ठीक है, तो जितने रिश्ते होते हैं वो भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं, और उन भावनाओं से जुड़ा हुआ जो काम है वो लंबे समय के लिए चलता है। लेकिन सबसे ज़रूरी हैप्पीनेस कौन सी है पता है आपको? जब हम किसी और की मदद करते हैं। जैसे कोई अगर बूढ़ा इंसान है, या कोई सड़क पार नहीं कर पा रहा, या कोई विकलांग है जिसकी कोई तकलीफ है, उसके जब आप मदद करते हो अपना काम छोड़ के, तो वो सबसे ज़्यादा, यानी पूरी ज़िंदगी आपको वो चीज़ याद रहती है। हाँ या ना? अब मुझे बताओ कि किसने ऐसा, इसमें से कोई भी काम लंबे टाइम के लिए और सारी ज़िंदगी जो याद रहेगा, ऐसा कोई काम किया हो? घर में, बाहर, स्कूल में। आपको पता है 26 जनवरी को सबको, जो प्रेसिडेंट हैं हमारे, वो ब्रेवरी अवार्ड्स देते हैं, उसमें बच्चों को भी मिलते हैं अवार्ड। चिल्ड्रंस डे पे भी ये चीज़ जाहिर की जाती है। तो कैसी अवार्ड मिलती है बताओ? किस काम के लिए मिलती है? बहादुरी के लिए। ठीक है, अब बहादुरी कहाँ आएगी? जब आपने अपनी जान को जोखिम में डाल के किसी और की मदद की। हाँ, वेरी गुड, किसी और की जान आपने बचाई। तो उतना, अभी तो आप छोटे हो, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ आपने करी हो। अब हम बात करें सेकंड वाली खुशी की, जो लंबे समय चलेगी और क्षणिक नहीं है। तुम बोलो। आपने भाई को क्या किया? राखी बांधी, तो उससे क्या हुआ? प्यार मिला। वेरी गुड। तो सोच बदलने से क्या होता है? हमारा दिमाग और पॉजिटिव हो जाता है। और ये तीन चीजें याद रखना, क्षणिक मतलब थोड़ी देर के लिए, डीप जैसे भाई और बहन का रिश्ता, और सस्टेनेबल यानी कि सारी जिंदगी जो चीज याद रहे वो। ठीक है, अब इसके भी 3 ढंग हैं करने के। कितने ढंग हैं? 3। कितने स्टेप हैं? 3। उनमें सबसे पहला स्टेप क्या है पता है? उस स्टेप को, पहले इसको हासिल करने के लिए पहला स्टेप है हमारा, छोटा छोटा लिख रही हूं, क्वाइट टाइम, चुप्पी। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसको बोलते हैं क्वाइट टाइम या चुप्पी। मेडिटेशन नहीं, ध्यान नहीं करना है। मुझे देखोगे आप सब। अब हम क्या करेंगे, सबकी आंखें खुली रहेंगी, लेकिन सब मेरी तरफ देखो। जब मैं बोलूंगी 1 2 3, तब आप खुली आंखों के साथ चुप रहोगे।
खुली आंखों के साथ, सिद्धार्थ आंखों बंद नहीं करवानी बेटा, खुली आंखें, खुली आंखों के साथ आप सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं टाइम देखूंगी, बिल्कुल चुप रहना है। 1 2 आप मुझे देखोगे, मैं आपको देखूंगी। 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हमने मुश्किल से आधा मिनट की चुप्पी साधी। तो आग जलने के जैसे हुई। आंखें जलने लगी क्योंकि एक ही डायरेक्शन में देख रहे थे। तो ये क्या था? क्वाइट टाइम। ज़रूरी नहीं है कि सबको सब चीज़ अच्छी लगे, ठीक है, लेकिन हमें अगर ये पता है कि इस चीज़ से हमारे मानसिक स्वास्थ्य में फ़ायदा होगा, तो हमें छोटी छोटी डोजेज़ में इसको शुरू करना है। कैसे करना है? छोटी छोटी डोज। अब आप सबको पता है मोबाइल होता है, मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाता है हम उसको क्या करते हैं? नहीं, जब ख़त्म हो जाती है उसकी चार्जिंग ख़त्म, चार्जिंग में रखते हैं। तो हमारी बॉडी को, हमारे दिमाग को, हमारे दिल को भी चार्जिंग की ज़रूरत होती है, और सिर्फ सोने से वो चार्ज नहीं होता है। इस किस्म की 2 मिनट की चुप्पी रखने से भी चार्जिंग होती है, ठीक है। अब हम सेकेंड एक्टिविटी करने वाले हैं जिसको बोलते हैं शेयरिंग। क्या बोलते हैं? शेयरिंग। आपको कैसा महसूस हुआ जब आपने अपनी तकलीफ उसके साथ रूबरू की? खराब। क्यों? सर का लेसन नहीं हुआ। सर का लेसन नहीं हुआ, वो तुमने बताया। तो उसने तुमको क्या उपाय दिया? करनाक। करीनाक। 3 चीजें हैं, मैंने क्या बोला था? 3 चीजें हमारी। क्वाइट टाइम यानी चुप्पी, रिचार्ज, तो चुप्पी, और फिर एक दूसरे के साथ शेयर करना। चाहे अभी आप बहुत छोटे हो, तो अगर आपके संगी साथियों को आपकी मुसीबत या आपकी तकलीफ़ के बारे में उपाय नहीं है, तो आप किसके पास जाओगे? मैडम जैसे बड़ी टीचर के पास जाओगे, माँ बाप के पास जाओगे, बड़े बहन भाई के पास जाओगे, और उनको बताओगे कि आपको क्या तकलीफ़ है। अब ये सारी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं पता है? खुश रहने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना? हाँ कि ना? पर खुश रहना ज़रूरी है कि नहीं है? अब हम करेंगे लास्ट वाली चीज़, मूवमेंट।
अब इस गाने का मैं आपको सिर्फ मतलब बता देती हूँ। 3 वाक्य इसमें कहे जाते हैं ज़ुलू में। जो गाने वाला है वो ऊपर वाले से, अपने भगवान से प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि तुम मेरे साथ रहना, मेरे दिल में रहना, मेरे साथ चलना, ताकि ये जो रास्ता है खांचे खोपचे वाला, उसमें तुम मेरे साथ बने रहो। और दूसरी बात कि मुझे रास्ता दिखाओ। तो भगवान जिसको भी हम पूछते हैं, कोई भी भगवान हो सकता है, जीसस हो, अल्लाह हो, भगवान हो, मतलब अपने मन को प्रबल बनाने के लिए हम किस तरह से अपने आप को, वो गाते गाते मस्ती मस्ती में भी क्या कर रहा है, ये दुआ कर रहा है कि ए खुदा तुम मेरे साथ रहना, मेरे दिल में रहना, मेरे साथ चलना, मुझे खुशहाल रखना, दूसरों की मदद करने के काबिल बनाना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और सब उसका जवाब साथ में देंगे। प्यारे बच्चों, मेरे दुलारे बच्चों, मेरी 5वीं कक्षा के खुशहाल बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, मोटे मोटे पतले पतले बच्चों, सिद्धार्थ जैसे, मोहिनी जैसे, आज का हमारा सेशन कैसा लगा? और सब अब प्रॉमिस करेंगे कि इसी तरह खुशहाल रहेंगे, अपनी सोच बदलते रहेंगे और खुश खुश रहेंगे।